तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एमए फाइनल की सेकेंड पेपर की अमेरिकन लिटरेचर। इसका पैटर्न देख लेते हैं। इसकी टाइमिंग 3 घंटे की होती है और 100 नंबर का ये पेपर होता है। सेक्शन ए में 6 एक्सप्लेनेशन होते हैं जिसमें से आपको 4 एक्सप्लेनेशन करने होते हैं और ईच एक्सप्लेनेशन यानी कि आपका जो 1 एक्सप्लेनेशन होता है वो 5 नंबर का होता है। 6 एक्सप्लेनेशन में से आपको जो ये 4 एक्सप्लेनेशन होते हैं ये आपको पोएट्री से मिल जाते हैं और इसमें 2 एक्सप्लेनेशन आपके प्रोज पैटर्न से आते हैं। सेक्शन ए से फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है आपका ऑफ लाइफ इन मैन्स इन पैशन पुल्स एंड पावर cheerful for freest action from under the laws divine the modern man I sing। गाइज ये वन सेल्फ आई सिंग से लिया गया है जो कि वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया है। ये लास्ट स्टैंजा है वन सेल्फ आई सिंग का। बी है द गैप्स आई मीन नो वन हैज सीन them made or heard them made but at spring mending time we find them there। गाइज ये तो आपको पता चल गया होगा कि किस पोएम से लिया गया है। ये मेंडिंग वॉल से लिया गया है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। सी है all the meanness and agony without end I sitting look out upon see hear and silent। ये वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखी गई पोएम आई सिट एंड लुक आउट से लिया गया है। डी है we slowly drove he knew no haste and I had put away my labor and my leisure too for his civility। ये एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ से लिया गया है। ये सेकंड स्टैंजा है। सी आता है for the little stealing D gets you in jail soon or later for the big stealing D makes you emperor। ये पैराग्राफ एम्परर जोन से लिया गया है जिसे यूजीन ओनील ने लिखा है। फिर ये लास्ट जो पैराग्राफ है ये डेथ ऑफ सेल्समैन से लिया गया है जिसको अर्थर मिलर ने लिखा था। फिर आपके ये 2 लॉन्ग आते हैं जिसमें से 4 लॉन्ग हैं बट आपको इसमें 2 लॉन्ग करने होते हैं। 20-20 मार्क्स के होते हैं ये आपके। तो सेकेंड वाला पूछता है वॉल्ट विटमैन हैज बीन क्लेम्ड एज द पोएट ऑफ डेमोक्रेसी एलॉबरेट। वॉल्ट विटमैन को लोकतंत्र का कवि कहा जाता है। इसको विस्तार में लिखना है आपको। फिर इसी का ऑप्शनल देख लेते हैं। राइट एन एसे ऑन एमिली डिकिंसन एज द पोएटेस ऑफ द इनर लैंडस्केप ऑफ द माइंड। मीन्स एमिली डिकिंसन पर एक निबंध लिखिए जो कि आंतरिक परिदृश्य की पोएटेस है। थर्ड है एग्जामिन हाउ Who's Afraid of Virginia Woolf demonstrates the theme of reality versus illusion। इसमें जो थीम दिखाई जाती है रियलिटी और भ्रम, तो इसी की आपको जो है इसी के बारे में लिखना है। इसका ऑप्शनल देख लेते हैं। राइट एन एसे ऑन द यूज ऑफ एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक इन द एम्परर जॉन। इसका मतलब है कि द एम्परर जॉन में अभिव्यक्तिवादी तकनीक के उपयोग पर एक निबंध लिखना है आपको। फिर सेक्शन बी आता है। इसमें भी आपको 2 लॉन्ग करने हैं पर ऑप्शनल यानी कि 4 लॉन्ग होते हैं लेकिन आपको इसमें 2 लॉन्ग करने हैं जो 20-20 मार्क्स के हैं। फोर्थ है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एसे सेल्फ रिलायंस बाय इमर्सन। मीन्स इमर्सन के ऐसे सेल्फ रिलायंस के आलोचनात्मक विश्लेषण को आपको करना है इसमें। इसका ऑप्शनल है डिस्कस हाउ थोरो कंसिडर्ड सिविल डिसोबीडियंस टू बी अ ड्यूटी बाय क्रिएटिंग काउंटर फिक्शन। इसमें आपको डिस्कस करना है कि कैसे थोरो नागरिक मानते हैं डिसोबीडियंस पैदा करके या अवज्ञा को कर्तव्य बनाने। इसमें आपको डिस्कस करना है कि कैसे थोरो नागरिक मानते हैं अपने इस एसे में डिसोबीडियंस में। नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन द ओल्ड मैन एंड द सी as an allegory of man's life on earth। the old man and the sea पर आपको निबंध लिखना है, मतलब कि जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन के रूपक के रूप में है। इसका ऑप्शनल है एग्जामिन हाउ द स्कारलेट लेटर एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ सिन एंड गिल्टी। मीन्स पाप और गलती के सब्जेक्ट पर द स्कारलेट लेटर का क्या एक्सप्लोर है।